Hello viewers and my dear students, I am welcoming you all for today's live session. I hope you are doing well. I am Piyush Gunjan Yadav from RGCSK. I am here again with a new live class which is related to the subject Community Health Nursing. The topic of this class is back technique. The students who are dealing with community health nursing, this class is very informative and helpful for them. Moving towards our today's class, I request you all please like, share, subscribe our channel rgcsk.edu. First of all, if we know our subject, what is the subject that we are dealing with, like community health nursing we are dealing today, like if we know about the community health nursing, then we can explain mainly all these things in between this. Like if we are dealing with community health nursing, I am asking a question, what is community? Community, what you know about the word. The community, the people living in one particular area or people who are considered as a unit. Like we are doing with that, like अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है, जैसे उसके इंटरेस्ट, सोशल एक्टिविटीज़ या फिर नेशनैलिटी या फिर रिलीजन. हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कम्युनिटी कंसिडर कर सकते हैं. एज़ यूजुअल हम ये भी कह सकते हैं कि एक जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर किसी भी एरिया के पर्सनस को हम कम्युनिटी में कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. अकॉर्डिंग टू दैट, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द हेल्थ, अगर हम नर्सिंग से बिलोंग करते हैं तो एवरी पर्सन नो अकॉर्डिंग टू WHO द हेल्थ डेफिनेशन इज़. अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कुछ डायमेंशंस दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ को कंसिडर करते हैं उन डायमेंशंस में. यानी कि ऐसा स्टेज जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को फॉलो करते हैं. लाइक अगर हम देखें तो एक कंप्लीट ऐसा स्टेट जिसमें जो पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी है. अगर कोई भी पर्सन है वो फिजिकली हेल्दी है और मेंटली हेल्दी नहीं है तो हम उन्हें कभी भी एक कंप्लीट हेल्थ या कंप्लीट हेल्दी पर्सन के रूप में डिक्लेयर नहीं करेंगे. इफ़ वी आर ऑल्सो डूइंग लाइक physical, mental and social well-being, if a person is socially, mentally and economically also stable but he is suffering from any disease condition or any disability, that we are also not consider that person in a healthy person. अगर मैं physically, mentally, socially की बात करूँ, अगर कोई भी person healthy है और वो किसी भी disease condition से सफ़र कर रहा है तब भी हम उसे unhealthy person कहेंगे. Next slide. According to Florence Nightingale, we consider one definition for nursing. If we know that the nursing is the word considered as care. अगर हम nursing word जो है उसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम केयर की बात कर रहे हैं. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक कम्युनिटी एरिया में, किसी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे, उससे हम नर्सिंग डिक्लेयर कर सकते हैं. यानी कि हम अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अपनी जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हम नर्सिंग में देखेंगे. अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, the activities that promote health which occur in any care giving situation. यानी कि किसी भी केयर गिविंग सिचुएशन के बेसिस पे अगर हम किसी के भी हेल्थ को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं तो वो नर्सिंग में आएगा. हेल्दी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हम अच्छे हैं, वेल हैं. लाइक हेल्थ इज़ नॉट ओनली द टू बी वेल, यानी कि अच्छा होना ही हेल्दी कंसिडर नहीं करता है, बट टू बी एबल टू यूज़ ऑल एवरी पावर वी हैव. लाइक अगर हम हेल्दी हैं तो हम हर एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जो एक हेल्दी पर्सन कर सकता है. हम चल सकते हैं, हम अच्छे से अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जो भी हम काम कर रहे हैं एज ए गॉड ने हमें जो भी एक्टिविटीज़ के लिए बनाया है वो सारी चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो हम उसको हम हेल्थ एक हेल्दी पर्सन में डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम इन सबको एक साथ देखें, हमने अभी देखा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. लाइक अगर हम कम्युनिटी की बात करें, एक जियोग्राफिकल एरिया में जो भी पर्टिकुलर एक पर्सन रह रहा है जो कि नेशनैलिटी और बहुत सारी चीज़ें, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक कम्युनिटी है या फिर एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाला जो भी पर्सन है. लाइक अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो WHO के अकॉर्डिंग हमने कुछ डायमेंशंस बनाए हैं, या WHO ने कुछ ऐसे डायमेंशंस बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ को डिक्लेयर करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली
एंड स्पिरिचुअली वो हेल्दी है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट नर्सिंग मीन्स केयर, जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान को, कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी के भी ऊपर अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज कंडीशंस, या फिर कह सकते हैं जो हेल्थ है, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है हम उसे भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो पर्टिकुलर किसी भी फ्यूचर कंडीशन में वो अपने आप को हेल्दी रख सके, या फिर हम हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं, वो भी आपके नर्सिंग में आता है। अगर हम देखें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो पूरा आपका एक सब्जेक्ट है वो किस चीज़ से डील करता है या किस चीज़ के बेसिस पे हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज। इट्स मीन देन अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड, एक स्पेसिफिक या फिर कह सकते हैं एक स्पेशल फील्ड है जिसमें हम लोगों के हेल्थ को प्रमोट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि उसमें इंडिविजुअल भी आ सकता है, फैमिली भी आ जाएगी, और जो भी कम्युनिटीज़ एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व वर्किंग इन वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स एमंग अदर्स। यानी कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ब्रॉड फोकस्ड फील्ड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जिससे हम इन्हें भी जो भी हेल्थ केयर नर्सिंग है हम प्रोवाइड कर सकें। और किसके थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लिनिक्स के थ्रू, हॉस्पिटल्स के थ्रू, स्कूल्स में भी हम प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी हम इसके अंदर आ जाते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, और जो भी है फैक्ट्रीज़ या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं और उनको भी नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रॉपर पर्टिकुलर एक एरिया या हॉस्पिटल या क्लिनिक के बेसिस पे नहीं होता, ये ब्रॉड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें हम लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Now we are moving towards our today's topic, that is back technique. Back technique introduction, if we see that the nurse's home visiting bag is a kit that includes everything needed for a home visit to pregnant and postnatal mothers, newborns, infants, preschoolers, school children, as well as sick individuals and emergency situations such as home deliveries, perinatal care and फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो जब भी जो भी स्टाफ नर्स हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस हैं वो कभी भी विजिट करते हैं अगर किसी भी कम्युनिटी एरिया में, तो वो एक बैग कैरी करते हैं अपने साथ, एक बैग कैरी करते हैं जो कि होम विजिट में यूज़ होता है। होम विजिट में यूज़ होने का मतलब ये है कि हम उसमें ऐसे अपने इंसेंशियल आर्टिकल्स एंड टूल्स रखते हैं जो हम कम्युनिटी एरिया में जाके जो भी प्रोसीजर्स हैं हम उसे परफॉर्म कर पाएँ। ये जो बैग है ये हमारे लिए थोड़ा सा इंसेंशियल हो जाता है और हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, जिससे हम लोगों को केयर हम तुरंत प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ nurses home visiting bag is a kit, it is a kit that we are consider as a community bag और that includes everything needed, मतलब जो भी चीज़ें हमें needed हैं कम्युनिटी एरिया में जिससे हम लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस को, पोस्ट नेटल मदर्स जो भी होती हैं उनको हम जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे हम इसी होम विजिटिंग बैग के अकॉर्डिंग या फिर हम कह सकते हैं कि बैग टेक्निक के अकॉर्डिंग हम उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यू बॉर्न्स या इन्फेंट्स के बेसिस पे वेटिंग स्केल के बेसिस पे हम उनका वेट ले सकते हैं या फिर जो भी केयर प्रोवाइड करनी है वो हम कर सकते हैं। प्री स्कूलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिस पे भी हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। प्री स्कूलर्स जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको भी कर सकते हैं। हेल्थ स्कूल चिल्ड्रंस एंड एज वेल एज एनी सिक इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी ऐसे इंडिविजुअल है उस पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में जो हमें मिला है उसको भी हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एनी इमरजेंसी कंडीशंस वी ऑल्सो यूज दैट बैग। द बैग कैरीज ऑल द आर्टिकल्स एंड टूल्स दैट वी आर नीडेड इन ए कम्युनिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। If we are dealing with community bag, we also have to know the definition of community bag. An expressly prepared bag for carrying supply to the field in a clean and orderly manner. It's mean कि पहले से ही एक बैग जो prepared है किसके लिए, जो भी सप्लाई हमें फील्ड विजिट के लिए नेसेसरी है, यानी कि जो
क्लीन एंड ऑर्डरली मैनर, यानी कि जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उस बैग में हम पहले से ही उसे तैयार करके प्रिपेयर करके रखते हैं, जिससे जो बैग है हम कभी भी कम्युनिटी एरिया में कैरी करके लेके जाएं तो हम जो भी प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमें कहीं और जाके कोई आर्टिकल्स या टूल्स इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े। हम उस बैग को लेके जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोसीजर्स या फिर जो भी हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है कम्युनिटी एरिया में हम करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द बैग टेक्निक इज ए टूल बाय विच द नर्स ड्यूरिंग हर और हिज विजिट विल enable her or him to perform a nursing procedure with ease and deftness to save time and effort with the end views of reading इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट। यानी कि जो बैग टेक्निक है उसे हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, जिससे हम लोगों को जो भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए हम एबल हैं इस चीज़ में कि हम उन्हें केयर प्रोवाइड कर सकते हैं इस बैग से। नेक्स्ट रैशनल वाई वी यूज़ कम्युनिटी बैग, कम्युनिटी टेक्निक और कम्युनिटी बैग, वाई वी आर यूजिंग, द एम ऑफ दैट और रैशनल ऑफ दैट। फर्स्ट टू कैरी नर्सिंग प्रोसीजर इन होम, यानी कि जो भी हम प्रोसीजर्स नर्सिंग प्रोसीजर्स हम घर पे परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे आर्टिकल्स हम लेके जा सकते हैं इसमें रख के। नेक्स्ट टू कैरी द नेसेसरी आर्टिकल्स द बैग, यानी कि जो भी हमें इम्पॉर्टेंट नेसेसरी जो भी हमें ज़रूरत का जो भी आर्टिकल है उसे हम कैरी करके लेके जा सकते हैं। टू परफॉर्म वुंड ड्रेसिंग, इफ़ वी कैरी ए कम्युनिटी बैग इन कम्युनिटी एरिया देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म वुंड ड्रेसिंग। अगर हमें कभी ऐसा कोई पेशेंट मिलता है कम्युनिटी एरिया में तो हम उसे वुंड ड्रेसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। टू कंडक्ट डिलीवरी इन एमरजेंसी कंडीशन, इफ़ एनी मदर इज़ इन लेबर देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म डिलीवरी। अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसके इस बैग से हम इमरजेंसी कंडीशंस में डिलीवरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बैग होते हैं उसमें हम ऐसे आर्टिकल्स भी कैरी करते हैं जो डिलीवरी की अटेंड करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टू असेस द पीपल इन द कम्युनिटी फॉर वेरियस एज ग्रुप, यानी कि जो भी कम्युनिटी में हर एक एज ग्रुप के जो पर्सनस हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए हम इस बैग का यूज़ करते हैं, लाइक इन्फेंट, टॉडलर और प्री स्कूलर, एडल्ट एंड ओल्ड एज जो पर्सन्स होते हैं उन्हें भी हम ट्रीट करने के लिए इस कम्युनिटी बैग का यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोवाइड कॉट केयर फॉर ए न्यू बॉर्न, इफ़ एनी न्यू बॉर्न इज देयर इन द कम्युनिटी देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कॉट केयर। नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट टू डू न्यूट्रिशनल डेमोन्स्ट्रेशन इन ए कम्युनिटी सेटअप, मीन्स इफ वी आर going to any community that they need the nutrition purpose or basic, we are going for nutrition demonstration, we can also perform nutrition demonstration in the community to check vital signs, minor things we carry also like thermometer, BP operators and other things, then we can also perform vital signs। हम जो भी persons वहाँ पे हैं उनके vital signs भी perform कर सकते हैं। next for collection and ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैम्पल्स, यानी कि ऐसी चीज़ें भी हम कैरी करते हैं जिससे हम लोगों के जो सैम्पल्स जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और फिर लैब्स तक उसको पहुंचा सकते हैं, और जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिटी को भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू ट्रीट माइनर एलाइनमेंट्स, यानी कि ऐसी जो छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती हैं जैसे फीवर या फिर ऐसे पर्सन्स जो बीपी से सफ़र कर रहे हैं या फिर जो माइनर एलिमेंट्स वाली बीमारियां होती हैं, उन एलाइनमेंट्स वाली बीमारियां होती हैं उन्हें भी हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ कम्युनिटी बैग। टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी कि जो भी पर्सन्स हैं फैमिली प्लानिंग, कोई भी एलिजिबल कपल हो या फिर जो भी प्लान कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसी केयर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर द प्रिंसिपल्स, इफ़ वी आर टेकिंग अगर हम कोई भी कम्युनिटी बैग लेके जा रहे हैं तो हम क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशंस फॉर दैट, लाइक ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड वी that both are same. Like principles, 3 C's we consider as a principle in bag technique. First is cleanliness, next cleaning and arrangement, and third is care. Next slide. First is cleanliness. Cleanliness means how to
clean the bag, like both the bag and its content are made to be efficient and hygienic, यानी कि जो बैग है वो इसे हमने ऐसे प्रिपेयर किया है जो कि हमेशा के लिए हाइजीनिक और क्लीन हम रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, द बैग हैज़ टू मेंटेन क्लीन एंड प्रिपेयर टू यूज़ एट ऑल टाइम, यानी कि जो भी प्रिंसिपल है उसमें जो बैग है उन्हें हमें कैसे रखना है, क्लीन रखना है और प्रिपेयर्ड रखना है। एनी टाइम वी यूज़ बैग, अगर हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में कम्युनिटी में जाना पड़ता है तो अगर हमने बैग पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है तो हम उसे कम्युनिटी एरिया में आराम से लेके जा सकते हैं, हमें तुरंत प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर बैग जो है वो क्लीन है पहले से ही तो कोई भी कंटामिनेशन से हम बच सकते हैं, या फिर बैग से अगर किसी भी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो उसको कोई भी इन्फेक्शन या कंटामिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, बिफोर टचिंग द बैग हैंड नीड टू बी क्लीन एवरी टाइम यूजिंग सोप एंड वाटर। जब भी हम बैग को टच करेंगे उससे पहले हमें अपने हाथ को धुलना है, नहीं तो हमें बैग को टच नहीं करना है। द नर्स शुड अवॉइड टचिंग द बैग इन बिटवीन हैंड वॉशिंग एंड बैग हैंडलिंग। जो भी नर्स जो है वो हैंडल कर रही है या बैग को, तो वो जब भी हैंड वॉश करेगी उसके बाद ही बैग को टच करेगी। प्लस अगर उसने ऐसी कोई चीज़ छुई है या फिर टच किया है उसने तो उसके बाद वो बैग को नहीं छुएगी। लाइक द nurses avoid touching the bag in between hand washing and bag handling. The nurse must refrain from contacting every unclean or contaminated, यानी कि ऐसी after hand washing if she is handling the bag she cannot because she is doing contamination with the bag. Next slide please. Cleaning and arrangement. If we are carrying, the second principle is cleaning and arrangement. First is before replacing used equipment in the bag, boil them separately. यानी कि अगर जब भी हम replace करेंगे बैग आफ्टर यूजिंग द बैग, इफ़ वी रिप्लेस एनीथिंग देन हमें क्या करना है, पहले बैग के इक्विपमेंट्स को क्या करना है, बॉयल करना है सेपरेटली, जिससे जो भी हमने यूज़ किया है अभी तक उससे कंटामिनेशन बैग में ना जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, टू प्रोटेक्ट आइटम्स फ्रॉम spores, soil contaminated items must be autoclaved in PSC, CSC और any lab। यानी कि जो भी अगर हमने जहाँ भी बैग यूज़ किया है वहाँ से जो भी सॉइल है, मिट्टी के थ्रू कोई भी कंटामिनेशन अगर बैग में गया है तो उसे हमें किसी भी CSC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक और सेंटर, PSC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें उसे क्या करना है, ऑटोक्लेव करना है, जिससे जो भी कंटामिनेशन है वो आगे ना बढ़े। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट पुट एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इन द कम्युनिटी बैग, यानी कि ऐसे कोई भी आर्टिकल्स जो हमारे खुद के हैं, पर्सनल हैं, उन्हें हमें बैग में नहीं रखना है। नेक्स्ट केयर, हमें बैग को ऐसी देखभाल बैग को देनी है जिससे जो बैग है उसे हम 8 से 10 साल तक अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ। ए बैग हैज़ बीन प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ एनी लास्ट फॉर एट लीस्ट 8 to 10 ईयर्स, यानी कि अगर हम जो बैग है उसे हम प्रॉपरली उसका टेक केयर करते हैं तो हम 8 से 10 साल तक उस बैग को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वी नो अबाउट द कंपार्टमेंट्स। जो बैग है उसमें 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से 2 साइड कंपार्टमेंट्स होते हैं यानी कि लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स, अपर लोअर एंड फ्रंट कंपार्टमेंट। जो लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें हम ऐसे आर्टिकल्स रखते हैं जो हम रनिंग पीरियड में यूज़ कर सकते हैं। जो 2 कंपार्टमेंट्स अंदर की तरफ होते हैं, अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट, इन लोअर कंपार्टमेंट वी आर ओनली केप्ट दैट हैंड वॉशिंग किट एंड ऑल्सो यूरिनरी kit, and in upper compartment 2 compartments are there, clean compartment, sterile compartment. In clean compartment we are keeping some articles like solutions and some gauze pieces, cotton, everything. In a sterile compartment some articles we are keeping like आर्टरी फॉरसेप्स एंड एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू दैट हम देखते हैं कि किस कंपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले फ्रंट कंपार्टमेंट में हम रखते हैं न्यूज़पेपर टू सेट द बैग, यानी कि जहाँ भी हमें बैग रखना है उससे पहले हम न्यूज़पेपर, उसे बैग को सेट करने के लिए हम न्यूज़पेपर रखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बिग स्केल, स्टेथोस्कोप,
pages for reporting and recording. It is very important. After doing any procedure, we are doing reporting and recording. In family folder, we also have family folder. Family folder we also maintain the report and recording in family folder. Next है plastic apron. While performing any procedure in community area, we wear plastic apron. Next slide please. Right side compartment. In right side compartment, we are keeping like fetoscope, thermometer, inch tape, small scale and infant spring weighting scale. ये सारी चीज़ें हम रखते हैं जो हमारा राइट साइड का कंपार्टमेंट होता है उसमें. नेक्स्ट, लेफ्ट साइड कंपार्टमेंट में हम पैक्स रखते हैं. पैक्स मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग एनी procedure or before performing any procedure, we are using packs like this, that cotton balls is there, like eye packs, temperature packs, urine analysis pack and cord packs. We use this packs for cleaning purpose. Next, upper compartments, cotton packs, gauze pack, cotton pad, pair of sterile gloves, surgical mask, swab stick, bandage, small dressing package wrapped in paper, easy to autoclave and use, medicine dropper. Next है आपका syringe and hypodermic needles. कॉटन पैक्स हम यूज़ करते हैं. ये अपर कंपार्टमेंट में जो क्लीन कंपार्टमेंट होता है उसमें हम रखते हैं. हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी रखते हैं जिसमें अगर हमें कभी नीड हो तो हम तुरंत उसे कम्युनिटी एरिया में ही बॉयल करके दोबारा हम उसे यूज़ कर सकते हैं कंटामिनेशन हटाने के बाद. नेक्स्ट आपका क्या है, गॉज पीसेस वी ऑल्सो केप्ट लाइक यूजिंग इन एमरजेंसी कंडीशंस. कॉटन पैड्स, पेयर ऑफ सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल मास्क, we also use this in community area. Swab sticks for taking any samples. We also see ना samples we are taking like swab sticks अगर हम लेते हैं जैसे मतलब थ्रॉट स्वैब लेना है या फिर कोई भी ऐसे सैम्पल्स लेने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे आपका बैंडेज, स्मॉल ड्रेसिंग पैक्स रैप्ड इन पेपर, यानी कि ऐसे स्मॉल ड्रेसिंग पैक्स हम यूज़ करते हैं जो पेपर में रैप्ड होते हैं और उन्हें हम ईजी ऑटोक्लेव कर सकते हैं. मेडिसिन ड्रॉपर, अगर हम कभी भी कम्युनिटी एरिया में जा रहे हैं तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जो हमें किसी भी न्यूनेट या फिर ऐसे प्री स्कूलर्स जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसके लिए ड्रॉपर भी यूज़ करते हैं. syringe and hypodermic needle. Syringe we are using for taking any samples and we are giving any medicine. Then hypodermic needles, it is taken in 1 ml, 1 ml की ये syringe आती है hypodermic. कभी कभी हम इसे HB टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि RBS चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next, up in upper compartment, clean compartment is there and a sterile compartment is there. Some articles we are tools we are carrying with us, like RT forceps, it is used in dressing. Thumb forceps, it is also used to take gauze pieces and everything in the sterile compartment. Surgical scissors for cutting and dressing purpose also. Steel cup we are using for taking solutions. And steel kidney basin, we are also using this as a small dustbin, or we can in between the surgical procedures, not surgical procedures, like if we are doing dressing, then we can also use this kidney tray for that waste products. Next आपका gauze pieces and cotton pads, it too are sterile. Next slide please. In upper compartment, in clean compartment, we are also kept like solutions, like plastic bottle containing spirit. 100 ml की स्प्रिट हम कैरी करते हैं क्योंकि हमारे पास जो बैग है वो उसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं. इस वजह से हम इनमें सिर्फ 100 ml के ही जो भी सॉल्यूशंस है वो हम कैरी करेंगे, लाइक डेटॉल, स्प्रिट, हैंड सैनिटाइजर बॉटल, बीटाडीन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फॉर यूरिन एनालिसिस and aseptic solutions for the albumin examination. Other medicines as approved in standing interventions
लाइक अगर हमें कोई भी मेडिसिन रखनी है, जैसे कि टैबलेट्स रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमें प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी जो भी पर्सनस हैं या कम्युनिटी एरिया में जो भी पर्सनस हमें मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन अलग से भी रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट लोअर कंपार्टमेंट। लोअर कंपार्टमेंट में सबसे पहली चीज़ जो हम रखते हैं, दो चीज़ें सबसे कंपल्सरी हैं, फर्स्ट हैंड वॉशिंग किट एंड सेकंड यूरिन एनालिसिस के लिए जो भी हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, लाइक यूरिस्टिक यूरिन एनालिसिस किट एक रहेगी। नेक्स्ट आपका क्या है, रेक्टल ट्यूब एंड फ्रीनल विथ ग्लास कनेक्शन। इट्स मीन जो भी हम रेक्टल ट्यूब रखते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि हमें कम्युनिटी एरिया में ऐसा कोई पेशेंट मिला जिसे हम रेक्टल ट्यूब की ज़रूरत है या फिर हम परफॉर्म करना चाहते हैं ऐसा कोई प्रोसीजर, तो उसके लिए हम रखते हैं। नेक्स्ट आपका स्वैब स्टिक्स, हम स्वैब स्टिक्स इसमें भी रखते हैं, अगर हमें नीडेड है तो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रबर कैथेटर फॉर यूरिनरी, इफ़ एनीवन इज़ डीलिंग विथ एनी यूरिनरी प्रॉब्लम्स, लाइक अगर कभी स्टक हो गया उसकी वजह से भी हम यूरिनरी कैथेटर्स यूज़ करते हैं। हैंड वॉशिंग मटेरियल्स जैसे कि सोप एंड सोप डिस्क, नेल ब्रश एंड हैंड टॉवल। नेक्स्ट प्रोसीजर्स, हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर हम बैग टेक्निक परफॉर्म करना चाहते हैं कहीं भी किसी भी ऐसे एरिया में, कम्युनिटी एरिया में, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, या प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सेलेक्ट ए वर्क एरिया अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द फैमिली। फैमिली के अकॉर्डिंग हम ऐसा एरिया चूज़ करेंगे जिससे हमें परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट द बैग ऑन ए मैट और चारपे एंड प्लेस द बैग ऑन ए पीस ऑफ पेपर, यानी कि हम किसी भी मैट पे या फिर ऐसे भी किसी एक सीट पे हम बैग को रख सकते हैं, या फिर उसके ऊपर से हम पेपर, न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अनबटन द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द बैग, यानी कि जो भी प्लेस करने के बाद हम कभी भी जो पेपर हम यूज़ करते हैं उसके कॉर्नर पे हम बैग को प्लेस करते हैं, और जो भी बैग है उसके नीचे वाले कंपार्टमेंट को हम अनबटन करते हैं, और हैंड वॉश के लिए जो भी हमने आर्टिकल्स या मटेरियल्स रखे हैं उन्हें हम निकालते हैं। सबसे पहले रिमूव द हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स एंड वॉश हैंड अंडर प्रूवन टू द टैप वाटर, यानी कि टैप वाटर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ऐसा एक कन्वीनियंट एरिया फैमिली के बेसिस पे हमने चूज़ किया, उसके बाद से फिर हमने मैट का यूज़ किया, उसके ऊपर से पेपर हमने बिछाया और हमने बैग को साइड में प्लेस किया। आफ्टर दैट वी अनबटन द बैग लोअर कंपार्टमेंट। आफ्टर दैट वी टेक द हैंड वॉशिंग किट, यानी मटेरियल जो भी हमने लिया उसके बाद हमने हैंड वॉशिंग परफॉर्म किया टैप वाटर के बेसिस पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिमूव द एप्रन फ्रॉम द बैग एंड पुट इट ऑन, यानी कि उसके बाद से हैंड वॉशिंग के बाद हमें क्या करना है, जो भी एप्रन है, प्लास्टिक एप्रन हमने रखा है, उसको हम निकालेंगे और हम वेयर करेंगे। बी केयरफुल नॉट टू कंटामिनेट द साइड दैट इज वर्किंग नेक्स्ट टू योर यूनिफॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, इसके साथ जब भी हम एप्रन वेयर करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी एप्रन हम वेयर कर रहे हैं वो उसके साथ साथ हम अपने आप को कंटामिनेटेड ना कर लें। यानी कि हमने अभी हैंड वॉशिंग परफॉर्म किया है, अगर हम ऐसे कोई कंटामिनेटेड चीज़ को छूते हैं तो उसकी वजह से हमारा हैंडवेयर कंटामिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे वो कंटामिनेशन के साथ हमें परफॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर न्यूज़पेपर फॉर वेस्ट बैग, यानी कि वी ऑल्सो कैरी वन पेपर फॉर वेस्टिंग मटेरियल, यानी कि अगर हम ड्रेसिंग करने जा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें एक वेस्ट पेपर या फिर कह सकते हैं न्यूज़पेपर बैग हमने एक प्रिपेयर किया है, उसमें हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमें डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव द आइटम्स नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड कंपार्टमेंट इफ नीडेड, यानी कि जो भी अगर मान लीजिए हम वाइटल साइन या फिर कोई भी प्रोसीजर, लाइक अगर हम वाइटल साइन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसे हम निकालेंगे बैग से, लाइक नीडेड, जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स निकालेंगे। नेक्स्ट, द आइटम्स नीडेड फॉर द प्रोसीजर शुड बी प्लेस्ड इन ए क्लीन एरिया, यानी कि जो भी हमने अभी पेपर फ्लेयर आउट किया है उसी पे हम जो क्लीन एरिया है उस पे हम जो भी आर्टिकल्स निकालेंगे उसे हम प्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। क्लोज द बैग सिक्योरली,
यानी कि जो भी ब्लैक, अगर आफ्टर प्रोसीजर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने हैंड वॉशिंग सबसे पहले बैग को एक ऐसी जगह पे प्लेस किया जहाँ पे जो भी कंटामिनेशन है उससे दूर रहे, प्लस फैमिली के कन्वीनियंट के हिसाब से हमने बैग को प्लेस किया। फिर हमने क्या किया है, जो भी बैग है उसको हम जो उनका लोअर कंपार्टमेंट है उसको हमने अनबटन किया है। फिर जो भी हमारी हैंड वॉशिंग प्रोसीजर के लिए जो भी मटेरियल्स नीडेड हैं उन्हें हमने लिया है और हमने हैंड वॉश परफॉर्म किया है टैप वाटर के बेसिस पे। फिर हमें जो भी आर्टिकल्स नीडेड हैं उन्हें हमें बैग से निकालना है। लाइक अगर हम वाइटल साइन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वाइटल साइन के जो भी मटेरियल्स होंगे उन्हें हम निकालेंगे और एक क्लीन एरिया पे उसे प्लेस करेंगे। आफ्टर द प्रोसीजर जब भी हम वाइटल साइन परफॉर्म कर ले रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना है, जो बैग है उसे हमें क्लोज करना है सिक्योरली। गिव नर्सिंग केयर एज डिज़ायर्ड, यानी कि जो भी ज़रूरत है, जो भी पर्सन जिसको भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द प्लान, जैसे भी हमने प्लान किया है उन्हें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। व्हेन द प्रोसीजर इज़ ओवर, जब भी प्रोसीजर जो है वो ओवर हो जाता है, वॉश हैंड एंड सोप अंडर प्योर्ड वाटर और टैप वाटर, यानी कि जो भी हमने प्रोसीजर्स अभी परफॉर्म किया है आफ्टर ओवर, मतलब जब भी प्रोसीजर पूरा हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथ को धोना है, किसमें, प्योर वाटर या फिर टैप वाटर के बेसिस पे हमें धुलना है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस द आर्टिकल्स टू द बैग आफ्टर क्लीनिंग, यानी कि जो भी आर्टिकल हमने अभी निकाला है उसको क्लीन करने के बाद हमें दोबारा उसको बैग में प्लेस करना है। फोल्ड यूज्ड न्यूज़पेपर विथ use side inside and keep it your bag on, ask the family to keep it until the next visit, यानी कि जब भी हम जब भी हमने क्लीन किया अपने आर्टिकल्स और हमने उसे रिप्लेस किया, उसके बाद से जो पेपर है उसे हम इन बिटवीन मिडल से हम उसे उठाएंगे और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अपने बैग में रख लेंगे और जो भी फैमिली है उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगले विजिट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम उन्हें देना चाहते हैं। तो ये रहा आपका प्रोसीजर। नेक्स्ट, आफ्टर यूजिंग द बैग, यानी कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं बैग उसके इन बिटवीन, यानी कि जब भी हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बैग का यूज़ कर रहे हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट द रूल इज़ सेलेक्ट सेफ एरिया टू द बैग, यानी कि हमें जो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें बैग को प्लेस करना है वो सेफ़ होना चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल्स से दूर, ऐसा मतलब जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल ना पहुँच पाएँ, कंटामिनेटेड बहुत ज़्यादा एरिया ना हो, थोड़ा सा ऊंचाई पे हो जिससे बच्चे या फिर ऐसे कोई पर्सनस वहाँ ना पहुँच पाएँ जो बैग को हार्म कर रहे हों। नेक्स्ट क्या है, प्लेस ऑन द प्लास्टिक स्क्वायर, यानी कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो भी बैग है उसे हम पेपर पे रखने से पहले हम एक प्लास्टिक स्क्वायर का यूज़ करें और उसे हम पहले फिल आउट करें, उसके बाद से फिर हम पेपर फिल आउट करें। आफ्टर दैट वी केप द बैग ऑन दैट। आफ्टर दैट वॉश योर हैंड बिफोर यू डू एनीथिंग, यानी कि जब भी आपको कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना है कि अपना हाथ वॉश करना है। अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं तो आपके हाथ से या फिर आपका जो हैंड है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंटामिनेशन है वो बैग तक पहुंच सकता है या फिर जिसको भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी हार्म कर सकता है, उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ऑल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न, यानी कि हमने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसके बाद जो भी हमारे पास वेस्टेज बच रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसे जला देना है या बर्न कर देना है। अगर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एजुकेटेड हैं या फिर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो गिव देम दैट थिंग कि कहाँ पे आपको जलाना है या कैसे जलाना है, आप उन्हें ये भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। क्लीन द आर्टिकल्स बिफोर रिप्लेसिंग, जब भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ करेंगे चाहे वो वाइटल साइंस के आर्टिकल्स हों या फिर कोई भी हम वुंड ड्रेसिंग कर रहे हैं उसके आर्टिकल्स हों, इन सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करने से पहले हमें उन्हें क्लीन करना है, उसके बाद ही फिर हमें रिप्लेस करना है। नेक्स्ट केयर ऑफ द बैग, यानी कि पहले हम क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे वो हम देख रहे थे कि हम वाइल यूजिंग द बैग हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिंसिपल्स या रूल रेगुलेशंस देख रहे हैं। उसके तुरंत बाद हम ये चीज़ें भी ध्यान देंगे कि हमें बैग का ध्यान कैसे रखना है, हम केयर कैसे करेंगे बैग की। फर्स्ट, क्लीन चेंज इनर लाइनिंग एज नीडेड, यानी कि जो भी हमने बैग में इनर लाइनिंग पहले से करके रखी है उस चीज़ को हम चेंज करते रहेंगे अगर वो नीडेड है तो। अगर कोई सॉल्यूशन गिर गया या फिर कोई भी परफॉर्म करने के टाइम में कोई भी ऐसा कंटामिनेशन आपको दिख रहा है तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, टाइम टू टाइम चेंज करते रहोगे जैसे भी वो नीडेड है। नेक्स्ट आपका क्या है,
लेबल बॉटल्स, यानी कि जो भी आप सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को आपको लेबल करके रखना है, यानी कि जो बॉटल्स हैं उनको लेबल करके रखेंगे तो जो भी पर्सन आपके बाद उस बैग को यूज़ कर रहा है तो वो उसको यूज़ करने में आसानी होगी, उस सॉल्यूशन को पहचानने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्या है, रिफिल सप्लाइज एज नीडेड, यानी कि जो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो ख़त्म हो गई हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिफ़िल भी करेंगे। नेक्स्ट, डू नॉट पुट बैग ऑन बेड और फ्लोर, कभी भी हमें बैग को किसी के बेड, सोफे या फिर फ्लोर पे नहीं रखना है। हम उसके लिए पर्टिकुलर एक एरिया चूज़ करेंगे जहाँ पे जो बैग है उसको कोई भी हार्म ना हो। नेक्स्ट, डू नॉट पुट योर प्रॉपर्टीज़ ऑन द बैग, यानी कि कोई भी अपनी चीज़, खुद की पर्सनल चीज़ें हमें बैग में नहीं रखनी है। अगर हम रखते हैं तो अगर हम उसे निकालते हैं तो उससे भी जो बैग है वो इन्फेक्टेड हो सकता है या कंटामिनेटेड हो सकता है। अगर हमने कोई खाने वाली चीज़ रख दी है तो उसके अकॉर्डिंगली जो बैग है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, मेंटेन टेम्परेचर इफ़ वैक्सीन्स आर प्रेजेंट, यानी कि जब भी हम वैक्सीन्स रखेंगे बैग में तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो बैग का टेम्परेचर है, यानी कि वैक्सीन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है बैग का वो है या नहीं, इसलिए हम उसे मेंटेन करके रखेंगे। प्लेस द आर्टिकल्स नीडेड ऑन द प्लास्टिक स्क्वायर, यानी कि जो भी आर्टिकल्स हमें नीडेड है, हमने जो प्लास्टिक स्क्वायर हमें अभी हमने डिस्कस किया कि हम पहले प्लास्टिक स्क्वायर बिछाएंगे, उसके बाद से फिर हम पेपर स्प्रेड करेंगे। तो जो पेपर स्प्रेड किया है उसमें जो भी क्लीन सरफेस है वहीं पे हमें आर्टिकल्स निकाल के प्लेस करने हैं जो भी हमें नीडेड हैं। वॉश योर हैंड बिफोर डू एनीथिंग, यानी कि जब भी हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, तब हमें अपना हैंड वॉश परफॉर्म करना है, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है विद द टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग। देयर आर 7 टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। ऑल वेस्टेज शुड बी कवर्ड इन न्यूज़पेपर एंड बर्न, यानी कि जो भी वेस्टेज है, जैसे मैंने प्रीवियसली देखा, उस चीज़ को हमें क्या करना है, रैप करना है या फिर एक तरह से देखा जाए इकट्ठा करेंगे और उसे हम न्यूज़पेपर में बर्न कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी कि जो भी पर्सन या एज ए नर्स अगर वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स कभी किसी भी कम्युनिटी में जाता है तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैग के लिए या फिर जो भी वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उनके बेसिस पे क्या होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो फर्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज़ द बैग करेक्टली, यानी कि हमें जो भी पर्टिकुलर एक जो भी स्टाफ नर्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स कभी भी जा रही हैं कहीं पे परफॉर्म करने के लिए अगर कोई भी प्रोसीजर, तो उन्हें बैग को हैंडल करना आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए कि वो कैसे बैग को करेक्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कीप द बैग क्लीन एंड ऑर्डरली, यानी कि जो बैग है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैग को क्लीन रखें और आगे अगर किसी को यूज़ करने की ज़रूरत हो तो उसे हमेशा रेडी, ऑर्डरली रखें, यानी कि ऑर्डर वाइज उसे क्या कहते हैं सारे आर्टिकल्स को प्लेस करके रखे, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन के बाद भी वो बैग यूज़ करता है तो वो प्रॉपरली यूज़ कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, लुक आउट द ब्रोकन इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो टूट नहीं सकते या फिर कभी भी मिस्टेक हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आर्टिकल्स या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स टूट गए हैं तो उसको भी हमें रिप्लेस करना है और हमें उस पर ध्यान देते रहना है कि ये आर्टिकल्स दोबारा कम्युनिटी एरिया में ना जाएँ। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑल ब्रोकन इक्विपमेंट्स, यानी कि जब भी हम सीएससी पे या फिर जहाँ से भी हम जा रहे हैं, सीएससी सेंटर्स, पीएससी सेंटर्स से अगर हम परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बेसिस पे, तो हम जो भी आर्टिकल्स हैं उनको हम रिपोर्ट करते रहेंगे कि ये आर्टिकल्स अगर ब्रोकन है तो उसके अकॉर्डिंग उनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए और उसकी जगह आपको नए आर्टिकल्स मिलें। नेक्स्ट, डू नॉट मिस इक्विपमेंट, जब भी हम कभी भी कम्युनिटी एरिया में जाते हैं तो हमें कभी भी इक्विपमेंट्स को मिस नहीं करना है, हमें खोना नहीं है, जिससे अगर हम बार बार चीज़ें खोते रहेंगे या मिस करते रहेंगे तो जो आर्टिकल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो क्या पता आगे इशू ना हो हमारे लिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्म ए मेंबर ऑफ द फैमिली अबाउट ऑल एक्टिविटीज़, यानी कि जब भी हम परफॉर्म करने जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स दैट वी हैव टू इन्फॉर्म ऑल दिस थिंग्स टू द फैमिली, यानी कि फैमिली को हमें इन्फॉर्म करना होता है कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, गो थ्रू नर्सिंग प्रोसेस एंड परफॉर्म फैमिली फोकस्ड नर्सिंग, यानी कि जो भी हमारा नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका असेसमेंट, फिर आपका डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्लान आवर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लान करते हैं तो जो भी पर्सन है उसका
जो भी फैमिली है उसके हम पर्टिकुलर जो उसका ट्रीटमेंट बेसिस है उस पर हम फोकस कर सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है और हमें क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. ऑल द थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन द कम्युनिटी वी हैव टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट टू आवर centers like community health center. If we are going back, then we can report all these things. Now if you I think that this session is helpful for you. Please do like, subscribe our channel rjcsk.edu. Thank you.